केंद्र सरकार द्वारा देश भर के रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट में 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें इन सब योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार राज्य में बचे किसानों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने का समय 31 जुलाई तक दे रही है, जिसका मतलब है कि राज्य के सारे बचे किसान अब पीएम सम्मान किसान निधि योजना की 11वीं किस्त का लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण की टीम ने मिजोरम भवन में विजिट किया, जहां कृषि जागरण से बातचीत के दौरान अमजद तक आईएएस ने मिजोरम में सुअर पालन के इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद भी कैसे परिवहन समस्या उसको रोक रही है, और साथ ही बांस की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण भी मंडियों की कमी के कारण वह लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए उन्हीं से जानते हैं। मिजोरम के किसानों के लिए कृषि जागरण का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ये आपने इस तरह की पहल उठाई कि लोगों को मिजोरम के बारे में पता लगे और किसानों की सुविधा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनकी फसल को उचित दाम मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करनी चाहिए। रोड नेटवर्क हमारा ठीक होना चाहिए, किसानों के लिए मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उनकी जो उपज है उनका उनके सही दाम मिल सके। कहीं ना कहीं हमें कुछ सब्सिडाइज भी करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि एक छोटी जगह है मिजोरम, वहाँ प्रोडक्शन की क्वांटिटी इतनी नहीं हो पाती है, तो उसको परचेज करने के लिए और उनको सही दाम दिलाने के लिए किसी तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें राज्य सरकार का पूरा योगदान हो और केंद्र सरकार में भी केंद्र सरकार भी उसमें अपनी सहायता करे। तो अनुदान राशि के रूप में भी हो सकती है और किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के रूप में। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के खाद्य तेलों और तिलहनी फसलों की उपज का कारोबार करने वाली व्यापारियों के लिए अब स्टॉक लिमिट के तहत लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसकी कंडीशन ये होगी कि व्यापारियों के पास फसाई लाइसेंस होना अनिवार्य है। दरअसल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि इस फैसले से राज्य के करीब 3.5 लाख व्यापारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि बार बार जब केंद्र सरकार खाद्य तेलों और तिलहन के दामों में बढ़ोतरी होने पर व्यापारियों को स्टॉक सीमा लगाती है, तब व्यापारियों पर राज्य सरकारों को मजबूरन लाइसेंस जारी करने पड़ते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच टर्की में गेहूं संकट पैदा हो गया है, जिसके बावजूद भी उसमें 29 मई को भारतीय गेहूं की खेप लौटा दी। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि खेप के गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या है और इन गेहूं में रूबेला वायरस मिला है। यही कारण है कि टर्की ने 56,877 टन गेहूं की खेप के साथ अपने जहाज को गुजरात के कंधाला बंदरगाह लौटा दिया। आपको बता दें, टर्की अभी भी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, बावजूद इसके भी जहाज गुजरात वापस भेज दिए गए, जो मध्य जून तक गुजरात पहुंच जाएगा। उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को डीबीटी योजना के तहत प्रामाणिकता बीज की बिक्री की जा रही है, लेकिन किसानों द्वारा बीज का उठाव कम होना राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। लेकिन सरकार भी डीबीटी के जरिए बीज की बिक्री करने पर तैयार है, जिसको लेकर किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि विभाग से मुलाकात कर कैसे उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत धान बीज की खरीद में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने पुराने व्यवस्था को वापस लाने का अनुरोध भी किया। झारखंड में कृषि सेवा संवर्ग के क्षेत्र में 32 सालों के बाद नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बता दें, राज्य में लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित 129 पद अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के हाथों अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र पाया। वहीं इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के किसान किसी सरकार के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे हैं। अगर किसान नहीं होंगे तो मानव भी नहीं बचेगा, इसीलिए किसान और किसानी को बढ़ाना और बचाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आयोजित देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती पर फोकस कर रहा है। उन्होंने किसानों को केमिकल फार्मिंग छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाने का आग्रह करते हुए बताया कि इसके लिए अब किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और अब राज्य के सभी
3,615 ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक खेती पायलट योजना शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए अभी तक 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने सभी विशेषज्ञों से फील्ड में जाकर बेहतर कार्य करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि खेती में पानी बचाने की जरूरत है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मानसून के लिए अभी 2 से 3 सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच प्री मानसून की बारिश ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी तो परेशान करेगी, लेकिन लू चलने के आसार नहीं होंगे। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।